मीन राशि वालों मित्रों, अब आपके जीवन में एक और तूफान लाएगा, वो लाएगा केतु। ये तहलका मचाएगा। केतु को आप समझ ले कि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। किसी के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो आपको बता दें कि आपकी वैल्यू वो बहुत ज़्यादा देता है जब केतु आपका बहुत अच्छा होता है। केतु सामने वाले के परखने की क्षमता आपको दे देता है। आप पहले ही समझ जाते हैं कि ये इंसान के अंदर क्या है, क्षमता क्या, ताकत है, कितना क्या है, मतलब उसके क्षमता को समझने में आपको केतु मदद करता है। साथ साथ केतु का जो प्रभाव है वो आपके अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता दे देता है कि आप किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। मतलब रहस्यमयी चीज़ और जो कैसे कह सकते हैं, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, गुप्त ताकत, गुप्त मतलब आपके जो अंदरूनी पावर है वो कोई समझ नहीं पाता है। आपके अंदर की क्षमता को कोई समझ नहीं पाता है। इस कारण से वो मात खा जाता है। और आपके अंदर बहुत पावर वैसे भी होता है, क्योंकि मीन राशि के जो लोग होते हैं दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, दिल के ऐसे होते हैं कि समझ ले कि अपने आप में ये मतलब बहुत अच्छे दिल के होते हैं। दूसरों को भला करना, दूसरों को खुश रखना और बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के मीन राशि के लोग होते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ मीन राशि वालों के लिए जो स्थिति 25 जनवरी से बनने जा रही है वो गजब का है। क्योंकि केतु है तो केतु बड़ा बदलाव लाएगा। केतु जो है तूफानी बदलाव आपके जीवन में लाएगा। और क्या लाएगा, किस तरह का प्रभाव देगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमेशा आप नई नई जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, अद्भुत, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए डेली राशिफल चाहिए, डेली नई नई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बता दें आपको बता दें, केतु जो है वो 25 जनवरी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में यानी पहले पद पे जाएंगे, सुबह 7:09 पे। तो इससे आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो परिवर्तन जब भी ग्रहों के होते हैं तो वो आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें आपको कुछ पॉजिटिव बात, कुछ निगेटिव बात बाद में बताएंगे। तो आप समझ जाइए कि पहले पॉजिटिव बात हम बता रहे हैं, उसके बाद निगेटिव बात भी आपको बताएंगे, उसके बाद उपाय भी आपको बताएंगे। तो सब चीज़ जानिए, ऐसे ही अधूरी बात सुन के नहीं जाइएगा। सबसे पहले आपको खुश करते हैं कि केतु को आप पहले समझ लीजिए। केतु ऐसे ग्रह हैं जो रहस्यमयी ग्रह माने जाते हैं। ये इंसान के मानसिक स्थिति को कभी कभी बहुत ख़राब कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जिससे इंसान अपने जीवन में अपनी ही गलतियों से, अपनी कुकर्म से, अपने गलत आदतों से, जैसे नशा हो जाए, कुछ जुआ वगैरह हो जाए, और भी कई आदतों से अपना खुद का सर्वनाश कर देता है। और वहीं केतु ऐसा आपके जीवन में प्रभाव डालता है कि आपके खुद की बुद्धि ही आपको ऐसे उच्च कोटि का लाभ, सम्मान, पुरस्कार, तोहफा और लोगों में फेमस कर देता है कि आप अपने आप पर गर्व करते हैं और आपके साथ साथ पूरा समाज आप पर गर्व करता है। इसलिए केतु को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। केतु गूढ़ रहस्यमयी ज्ञान देता है। रहस्यमयी, अब जैसा भी विद्या हो, कई लोग केतु के बेहतर प्रभाव के कारण बेहतर जासूस बनते हैं, बेहतर समझदार होते हैं, इतना समझदार होते हैं कि उनके पास जाकर आप यदि अपने कठिनाई, अपने समस्या को बताते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं, परेशानी में जाते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो झट से आपको बता देते हैं कि इसका समाधान यही है और आप सफल भी हो जाते हैं। केतु ऐसे रहस्यमयी बुद्धि देने वाले ग्रह हैं। केतु आपको वैराग्य दे देते हैं। आप धार्मिक क्रिया करते हैं, मोक्ष को प्राप्ति के रास्ते पर चले जाते हैं। केतु जो है वो आपके अच्छे हो तो आध्यात्मिक ज्ञान, पूजा पाठ भी आपको करने के लिए आपका इच्छा बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने घर परिवार से अलग होकर धर्म, कर्म, पूजा पाठ और समाज की सेवा और देवी देवताओं की पूजा पाठ में चले जाते हैं। तो केतु आपके लिए अच्छा हुआ। लेकिन यह है कि समाज को लेकर भी चलना है। तो अब आपको बताते हैं कि केतु का प्रभाव जो है वो छठे भाव पर है। मीन राशि वालों के लिए छठे भाव में केतु बैठे हैं। केतु का छठे भाव में बैठना ये अपने आप में आपके लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है, भाग्यशाली बना रहा है, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। किस तरह का फ़ायदा होगा अब हम आपको बताते हैं। तो मित्रों, केतु का जो प्रभाव होगा, जैसे कि केतु छठे भाव में बैठे हैं और शुद्ध पंचम दृष्टि से
दशम भाव को देख रहे हैं। खुश हो जाइए, दशम भाव पर केतु की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है और नवम दृष्टि धन परिवार मुख वाणी भाव पर है। अब इससे आपके साथ क्या होगा? सबसे पहले तो पद प्राप्ति कराएगा केतु, ये जान लीजिए। केतु जो है वो उच्च कोटि का पद जो होता है आपको प्राप्त हो सकता है। उच्च कोटि का पद जैसे खास करके डिफेंस सेक्टर में, जासूसी के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में, जैसे सेना में, फौज में, पुलिस के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में आप बहुत जल्द जुड़ते हैं और बहुत सफल भी होते हैं। उच्च पद मिलता है। राजनीति क्षेत्र से भी, जी हाँ मित्रों, राजनीति के क्षेत्र से भी आप जुड़ते हैं और आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और मंगल साथ हो तो और तरक्की आपको मिलता है। मतलब आप कभी किसी से परास्त नहीं होते हैं, कोई आपके सामने आंख नहीं दिखा पाता है। मंगल यदि आपका बहुत अच्छा हो तो ये आपको लाभ मिलता है। मतलब केतु और मंगल दोनों का साथ यदि मिल जाए तो इससे आपके जीवन में कहते हैं कि सामने वाला आप पर निर्भर हो जाता है कि आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी सुरक्षा करें, आप हमें बचाइए। और आपसे मतलब समझ लें कि समाज एक उम्मीद रखने लगता है। तो केतु इस तरह का प्रभाव देता है। साथ साथ जो इस समय आपको बता दें कि आपके जो केतु का प्रभाव है वो आपको उच्च पद तो देगा ही, आप साथ ही साथ इस समय केतु के बेहतर प्रभाव के कारण उच्च पद के साथ साथ आप यदि ऐसे क्षेत्र जैसे चिकित्सा का क्षेत्र हो, अब चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरह के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि कोई लोग किसी के ऐसे लोग होते हैं जो एक्सरे का काम करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। कई तरह के विभाग होते हैं डॉक्टर का, तो सारे विभाग से संबंधित लाभ देता है। डॉक्टर बना देता है, सर्जन बना देता है। आप यदि किसी पैथी में है, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो कि या फिर किसी तरह का चिकित्सक बना देता है, तो सम्मान तो बहुत मिलता है आपके सामने। यहाँ भी लोग झुकते हैं, यहाँ भी लोग आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, यहाँ भी लोग आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और बहुत अच्छे एडवाइज़र आप होते हैं। तो लोग निश्चित रूप से आपके सामने हमेशा समस्या लेकर आते हैं, पूछते हैं आपसे। तो इस तरह से ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में आपको लाभ देता है। लेकिन अगर आप कुछ गलती करते हैं, जैसे नशा आदि करते हैं या किसी गलत क्षेत्र से जुड़ते हैं, गंदे कामों से जुड़ते हैं और भी तरीके के गलत कार्य हैं, तो उसमें आप बर्बाद हो जाते हैं। केतु का प्रभाव आपको बहुत परेशान कर देता है। केतु का जो प्रभाव है वो आपके द्वितीय, द्वादश और दशम भाव पर अभी रहने वाला है। तो ऐसे में आप अपने परिवार के लिए कुछ अलग करेंगे, जैसे परिवार में कुछ खुशी हो, कुछ प्रसन्नता हो, समस्या का समाधान हो, परिवार के लोग अपने जीवन में खुश हों, इसके लिए आप कुछ करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य पर भी, जी हाँ मित्रों, स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में है तो कई तरह के रोग से आपको मुक्ति मिलेगा। उसका समाधान भी आप खुद निकालेंगे, ये भी समझ लीजिए। यहाँ तक कि आप दूसरों की बीमारी से बताएंगे कि आप ये खाएं या ये ना खाएं, ऐसे रहें, ऐसे ना रहें, क्या करें, जैसे योगा करें। आप बहुत अच्छे एडवाइस दूसरों को देते रहते हैं, अभी भी देंगे और देंगे, आगे भी देंगे, जिससे दूसरों का कल्याण होगा और वो आपका मुरीद होगा मन ही मन। कभी कभी लोग आपको खुलकर नहीं बताते हैं, आपकी तारीफ नहीं करते हैं और करेंगे भी नहीं, लेकिन यह है कि ये समझेंगे कि आपने उनका जीवन बचा लिया, बीमारी से बचा लिया, तो आप दूसरों को भी सेवा इस तरह से करेंगे। साथ साथ यहाँ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन यह है कि आर्थिक लाभ भी आपको खूब होगा, पैसे भी खूब आएंगे, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है, धन भी बढ़ेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, नौकरी केतु नहीं देगा, लेकिन नौकरी का प्रभाव नौकरी की तरफ आगे बढ़ा देगा। नौकरी के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, जहाँ खुद अकेले दम पे केतु आपको लाभ दे रहा है। तो ये तो तहलका मचाएगा ही, आप खुद मचाएंगे तहलका, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ जाएगा और आप तरक्की, सफलता और नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। ये आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां आप आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और साथ साथ बैंक बैलेंस बनाएंगे। कुछ ऐसे धन भी आप बनाएंगे इस समय जो गुप्त रखेंगे। मतलब ज़्यादातर कोशिश करेंगे अपने कुछ ऐसे लोगों से छुपा कर रखना या छुपा कर काम करेंगे जिनसे आपको थोड़े से ईर्ष्या हो या किन्हीं को आप बताना नहीं चाहते, उनसे आप अपने धन, अपने वैभव, अपने संपत्ति के बारे में छुपा कर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। और हाँ, मेहनती यदि आप हैं, क्योंकि इस समय ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी आपको बताया था कि
शनि की 7.5 का दूसरा चरण है। अब इस समय शनि आपके राशि में है तो आलसी बहुत बनाएंगे। तो अभी समझिए, यदि अभी आप मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आलस आपके अंदर नहीं है, अनुशासित रहते हैं, तो असंभव से असंभव लक्ष्य को भी आप हासिल कर लेंगे। इसमें कोई रोक नहीं पाएगा, इतना आप याद रखिएगा। जो भी कठिन है और जो आप पहले से सोच रहे थे कि बहुत मेरे लिए कठिन है, कैसे होगा, इस परीक्षा को हम नहीं दे पाएंगे, या इस परीक्षा में मेरा कैसा क्या होगा, या कोई भी कार्य हो, कठिन कार्य हो, आपको लग रहा था खास करके जॉब के लिए, तो वो कार्य भी इस समय आसान हो जाएगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है मित्रों, क्योंकि इस समय आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए आप बहुत समय से चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपके लिए बहुत कह सकते हैं कि कठिन लग रहा था, या आपको पहले से कठिन लग रहा था, लेकिन अब वो लक्ष्य प्राप्ति करा देगा ये खुद अकेले केतु। आगे बात करें तो मित्रों ये समझ लीजिए कि इस समय गुड़ रहस्यमय ज्ञान आपको पता चलेगा, कुछ अलग सीखना चाहेंगे, कुछ नया चीज़ सीखना चाहेंगे, और इस समय आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में लाएंगे। जैसे पशुपालन करना चाहेंगे, मछली पालन करना चाहेंगे, ऐसी चीज़ों का आप इस समय पालन करना चाहेंगे, ऐसे घर में रखना चाहेंगे, सेवा करना चाहेंगे। इस तरह से आपका कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय है। आगे समझिए आपके लिए किस तरह की स्थिति है। तो मित्रों, यहाँ आर्थिक रूप से आप बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ सावधानी भी बरतना होगा। जैसे अहंकार से बचना होगा, किसी से विवाद आपको नहीं करना होगा, विवाद में पड़ने से बचना होगा, किसी तरह का कोई नशा ना हो इसका ध्यान रखना होगा, गलत संगति है उससे बचिए। इस समय जो लक्ष्य बनाइए उस पर पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि थोड़े से बाधाएं भी उत्पन्न होते हैं, उससे दूर रहिए। बहुत अधिक खर्च ना करें, इससे भी बचिए। तो देखिए आप कितना आगे बढ़ेंगे। इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा। आप चाहेंगे कि केतु को अच्छा करें, केतु को बेहतर करें, तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि ऐसा हो जाएंगे कि जैसे लोग आपको वैल्यू देंगे ही, आप दुनिया में मतलब एक फेमस हो जाएंगे, ऐसी स्थिति आपके बनेंगे। तो केतु को प्रसन्न करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप नीले और काले रंग के कपड़े दान कर सकते हैं। कपड़े दान करना, या फिर केतु को खुश रखने के लिए आप चाहें तो भगवान गणेश की पूजा करें। केतु की शांति के लिए गणेश की पूजा करना आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता है। और केवल गणेश जी को ही नहीं, आप चाहें तो माँ दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक कह सकते हैं एक रत्न जिसे कह सकते हैं, रत्न होता है लहसुनिया। ये लहसुनिया आप जो देख रहे हैं इसे आप धारण कर सकते हैं। ये धारण करने से पहले कुंडली दिखा ले, धारण करें, फिर आप अपने आप में तो समझ लें कि श्रेष्ठ हो जाएंगे, चीज़ों को पहले ही समझने लगेंगे। लेकिन कुंडली दिखाकर ही धारण करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हमेशा ही आपको नई नई जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।